नमस्कार। शिक्षायन के आज के अंक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज के विशेष अंक में हम आपके साथ चर्चा करेंगे जीवन में आने वाले संघर्षों के बारे में और उनकी उपयोगिता और महत्ता के बारे में। शुरुआत करते हैं एक छोटी सी कहानी के साथ। एक बार एक छोटा बच्चा अंडे से चूजे को बाहर निकलते हुए देख रहा था और वो चूजा अंडे से बाहर निकलने के लिए बहुत संघर्ष कर रहा था। उसका स्ट्रगल देख करके, उसका संघर्ष देख करके उस छोटे से बच्चे को लगा कि यदि मैं इस चूजे की थोड़ी मदद कर दूं तो शायद यह आसानी से अंडे से बाहर निकल आए। इसके लिए उसने अंडे को तोड़कर उसमें से उस चूजे को बाहर निकाल दिया। लेकिन उसने देखा कि वह चूजा अन्य चूजों की तरह न तो खड़ा हो पाने में सक्षम था और न ही अपने पंखों को फड़फड़ा पा रहा था। दरअसल उस छोटे बच्चे को यह पता नहीं था कि चूजे के संघर्ष की प्रक्रिया ही उसे पैरों के बल खड़ा कर देती है और पंखों को फैलाने में सहयोग करती है। मित्रों, हम सब भी अपनी जिंदगी में यही गलती करते हैं कि संघर्ष से दूर भागते हैं, संघर्ष के दौरान दूसरों से मदद मांगते हैं और अपने कठिन दिखने वाले संघर्ष को सरल बनाने का प्रयास करते हैं। इसका फल भी हमें इसी रूप में मिलता है कि हम कभी आत्मनिर्भर नहीं बन पाते। यह बात पूर्णतः सच है कि जो जिस स्तर का संघर्ष करता है उसे उसी स्तर का पुरस्कार प्रकृति प्रदान करती है। यदि हम संघर्षों से दूर भागते हैं तो प्रकृति हमारी मदद नहीं कर पाती। जिस दिन हम संघर्षों से विराम लेने लगते हैं तो प्रकृति भी हमें अशक्त व कमजोर बना देती है और हमारा जीवन सफलता के मार्ग से दूर चला जाता है। मित्रों, संघर्ष हर किसी के जीवन में होता है। यदि संघर्ष ना हो तो जीवन सुखमय नहीं हो सकता, क्योंकि संघर्ष मनुष्य के व्यक्तित्व को निखारने के लिए आता है। प्रकृति ने कुछ ऐसी ही व्यवस्था की है कि संघर्ष किसी न किसी रूप में मनुष्य के समक्ष बना रहे और जो इन संघर्षों से दूर भागते हैं वे अविकसित, अपूर्ण रह जाते हैं और जो इन्हें अपनाते हैं वे व्यक्तित्व विकास की राह में आगे बढ़ते चले जाते हैं। जीवन में इस प्रकार संघर्ष का बहुत महत्व है। इससे होने वाले लाभ को वही समझ सकता है जो सदा संघर्षरत रहता हो। वास्तव में संघर्ष की प्रक्रिया में जीवन का आनंद छिपा है। इसके बिना जीवन के वास्तविक आनंद को अनुभव नहीं किया जा सकता। संघर्षमय जीवन अपने आप में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। जैसे आग में तपकर सोना कुंदन बनता है, वैसे ही मनुष्य भी संघर्ष रूपी आग में तपकर सच्चा इंसान, एक अच्छा मनुष्य और एक अच्छा नागरिक अपने देश के लिए बनता है। संघर्ष से मनुष्य में उन जीवनोपयोगी गुणों का विकास होता है जो उसे परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए बहुउपयोगी बनाता है। ऐसा व्यक्ति निर्भीक, स्पष्टवादी और विचारशील होते हैं तथा अपने जीवन में आसानी से कष्टकर व दुखद परिस्थितियों का सामना कर पाता है। संघर्ष चाहे स्वयं के लिए किया गया हो या दूसरों के उत्थान के लिए, यह अंततः हमारे स्वास्थ्य और समृद्धि में सहायक होता है। मित्रों, संघर्ष करना एक तरह से जीवन की चुनौती को स्वीकार करना है। चुनौती को स्वीकार किए बिना उससे जीतना असंभव है। इसलिए संघर्ष दुख नहीं, दुख से बाहर आने का प्रयास है। मतलब साफ है कि संघर्ष सुख और आनंद पाने का एक सबसे सरल मार्ग होता है, सहज मार्ग होता है और यह मार्ग आपके सामने ही सुलभ होता है। इसके लिए आपको कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, बस संघर्ष करना होता है और इसका सामना करना होता है। संघर्ष करने पर ही वास्तव में हम जीना सीख पाते हैं। संघर्ष की यह प्रक्रिया प्रकृति ने हर प्राणी के साथ उसके जन्म से ही जोड़ देती है। जो इस संघर्ष को सह नहीं पाता, संघर्ष नहीं कर पाता, वो जीवित नहीं रहता। उसे संघर्ष करना ही पड़ता है, परिस्थितियों से, प्रकृति के वातावरण से और अपनी मानव स्थिति से। दोस्तों, जीवन के संघर्ष दो तरह से हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं। पहला सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक।
यदि संघर्ष हमें उदार, विनम्र और परिश्रमी बनाते हैं तो उसे संघर्ष का सकारात्मक प्रभाव कहा जाएगा। और यदि संघर्ष हमें आंतरिक रूप से तोड़ देते हो, कमजोर करते हो, तो वह संघर्ष नकारात्मक प्रभाव डालता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार विपरीत परिस्थितियों को अनुकूल करने का प्रयत्न करना ही संघर्ष है। लेकिन इसके साथ विश्वास व धैर्य का होना भी बहुत ही आवश्यक है। विश्वास संघर्ष की थकान को महसूस नहीं होने देता और धैर्य हमें कठिन संघर्षों में थामे रखता है, बिखरने नहीं देता। जीवन में संघर्ष की प्रक्रिया हमें सतत कुछ न कुछ सिखाती है, लेकिन हमारे संघर्ष भी सही दिशा में होने चाहिए, तभी हम कुछ सार्थक हासिल कर पाते हैं। संघर्ष एक तरह की साधना है। जिस दिशा में हम संघर्ष करते हैं उस ओर हमें संघर्ष रूपी साधना की परिणत सिद्धि के रूप में मिलती है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि संघर्ष रूपी साधना की जो परिणति है, जो परिणाम है, वो एक सिद्धि, एक सफलता के रूप में हमें प्राप्त होती है। यहाँ सिद्धि से तात्पर्य योग्य विभूतियों से नहीं, बल्कि कार्य की कुशलता से है। इसलिए जरूरी है कि हमारे संघर्ष बिखरे हुए ना हो, बल्कि एकाग्रचित मन से एक लक्ष्य के लिए हो। दोस्तों, एक बार एक गुरु ने अपने शिष्य से कुआं खोदने के लिए आदेशित किया। शिष्य ने 40 फीट जमीन खोद ली, लेकिन उसमें से पानी नहीं निकला। तो उसने गुरु से ये बात बताई और गुरु ने उसे खोदी हुई जमीन को देखा तो पता चला कि उसने 40 फीट जमीन खोदी जरूर है, लेकिन जमीन के अंदर नहीं, बल्कि जमीन के ऊपर खोद ली है। उस शिष्य ने मेहनत व संघर्ष पूरा किया, लेकिन दिशा सही नहीं होने के कारण उसे इच्छित लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई। किंतु गुरु ने उसके संघर्ष को एक दिशा दी और वहां पर नहर बना दी। इस प्रकार उसकी मेहनत और उसका संघर्ष रंग लाया। यदि हमारे संघर्ष भी अनुकूल दिशा में नहीं होते, सही दिशा में नहीं होते, तो सफलता का फल हमें नहीं मिल पाता। लेकिन किया गया संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता और ये हमें कुछ न कुछ शिक्षा, कुछ न कुछ सीख सिखा कर ही जाता है। यदि हमें समय के साथ चलना है तो संघर्ष करना ही पड़ेगा और कोई शॉर्टकट नहीं है। समय निरंतर गतिशील है, एक क्षण के लिए भी उसमें कोई विराम नहीं। इसी तरह प्रकृति में भी समयानुसार परिवर्तन होते हैं। निरंतर परिवर्तनशील प्रकृति भी हमें यह प्रेरणा देती है कि संघर्ष करो, रुको मत। जैसे सूर्य चंद्रमा समय पर उदय होते हैं और अस्त होते हैं, जैसे ऋतुएं समय पर आती हैं और चली जाती हैं, वैसे ही मनुष्य को भी समय के अनुसार संघर्ष की धाराओं को परिवर्तित करते हुए निरंतर आगे बढ़ते जाना है। जब तक जीवन है तब तक संघर्ष रहेगा, यह आप निश्चित मान लीजिए। जीवन में कुछ करने के लिए, अपने इच्छित फलों की पूर्ति के लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष करने के बाद ही हमें इसका महत्व पता चलता है। इसलिए कह सकते हैं कि संघर्ष ही हमारे आनंद का उद्गम है और हमें सतत संघर्ष करना चाहिए। हर तरह के संघर्ष के लिए तैयार रहना भी चाहिए। मित्रों, आज के इस अंक में बस इतना ही। शिक्षायन के आगामी अंक के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे विदा। नमस्कार।